नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत प्यारे होंगे और अपनी जो पढ़ाई है बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे होंगे। मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि हम 20 दिसंबर के बाद जो है टारगेटेड वीडियो 3 से 4 वीडियो मैं पर डे लेकर आऊंगा। ठीक है ना। आपको पता होगा मैं कहाँ व्यस्त था थोड़ा यार, मेरा लास्ट है। मेरा लास्ट नहीं है लेकिन मैं लास्ट ही इसको दूंगा। उसके बाद मुझे करना नहीं है, ठीक है ना, अपने एजुकेशन संबंधित। तो पूरा प्रेफरेंस है कि भाई हाँ कल्याण हो जाए इस बार। मेरा तो एग्ज़ाम है वही लगभग कि मार्च अप्रैल। बट ये है कि अगर आपकी तैयारी नहीं है तो कोई मतलब नहीं ना। तो अपना सिलेबस को कवर करने में लगभग मुझे 6 महीने का वक्त लगा। अभी 1-2 महीने का और वक्त लगेगा, ठीक है ना। मतलब लिखने में जब आपका सिलेबस आपके हाथों में रहता है तो याद करने में सही रहता है कि नहीं। तो उसी में व्यस्त था थोड़ा सा बेटा, तो हम नहीं ला पा रहे थे। बट अब हम अपना जो टाइम शेड्यूल है, मैंने जो अपना टाइम सेट किया है, मैं दोपहर के 12 बजे के बाद, कितने बजे के बाद, 12 बजे के बाद मैंने क्या किया है कि आप लोगों के लिए मैंने टाइम निकाल लिया है 12 PM टू 4 PM। ठीक है ना। और इसमें कम से कम आपको 3 से 4 क्लास बनाकर प्रोवाइड कर दूं। बाकी महाभारत बैच में मैं जो है इस समय आर्ट का पढ़ा रहा हूँ। साइंस मैंने खत्म कर दिया है। फिजिक्स केमिस्ट्री जो है कल लैपटॉप सर का क्रैश कर गया था तो मैंने ही मंगाया, आ गया है लैपटॉप। वो कल आपको विद इन 1 जनवरी से पहले आपका फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा महाभारत बैच में कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके महाभारत बैच ज्वाइन कर लीजिए। मात्र 100 रुपये सिलेक्टेड पेपर हम लोगों ने पढ़ाया है। अब बेटा पीडीएफ और कंटेंट मटेरियल कैसे क्या करना है आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाइए ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी, वहां पे सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो आज हम लेकर आएंगे बेटा आपके यहाँ पे गद्यांश। आपका जो गद्यांश बेटा 3 नंबर का आता है, और मैं डायरेक्ट ऐसे बताऊंगा जैसे आपको बोर्ड में करना होता है। जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं तो सर हमें कैसे सॉल्व करना है, वहां पे जाके कैसे लिखना है ताकि हमारा अच्छा से अच्छा जो नंबर है वो अचीव हो पाए। जैसे मान लीजिए आपका गद्यांश बेटा 10 मार्क्स का होता है। कितने नंबर का होता है? 10 मार्क्स का होता है। हम चाहते हैं कि इसमें कम से कम आप 8 नंबर लेकर आए, 8 नंबर लेकर आए। हम इसमें बेटा आपको 2 मेथड बताने वाले हैं। एक वो मेथड, जैसे मान लीजिए अगर आपको आ रहा है देन डायरेक्ट आप आंसर करिए। एक वो मेथड जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लगता है गुरुजी हमें सारा प्रश्न नहीं आ रहा है, हमें कुछ ही प्रश्न आ रहे हैं बट हमें कॉपी भरनी है। तो कॉपी भरने का बेटा बहुत अच्छा नंबर मिलता है आपके बोर्ड में, आपको पता है कि नहीं? ठीक ना। तो हम आपको वो ट्रिक आपको दोनों बताएंगे। सबसे पहला टिप्स, जिन बच्चों को कॉपी भरना है, वे सारे प्रश्न अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो ध्यान देंगे, वो पहले पूरे पूरे गद्यांश को उतार लेंगे हूबहू बहू जैसे दिया है वैसे। अब कहें गुरुजी नंबर कट जाता है, कौन बोला कि आपसे नंबर कटा है? आप बुलाइए हमारे पास, बोलो कि नंबर कट जाएगा। कभी नहीं कटेगा बेटा, कभी भी नहीं कटेगा। ऐसा है ही नहीं कि कट जाएगा, क्योंकि मैं पर्सनली हर साल प्राइवेट फॉर्म भर के बोर्ड एग्जाम देता हूँ। अपना मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सबसे पहले बेटा उतार देंगे। जैसे मान लीजिए आपका जो है, इसी में आपको करने का तरीका भी सिखा दूंगा टिप्स से, ध्यान देना ना। सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, लिख देंगे भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप सुंदर और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समझ राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्यपान जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता को और महिमा को पहचाना हमारा क्या बेटा आवश्यक धर्म है। ठीक है। जब आपको ये दिया जाए गद्यांश, सबसे पहले आप उतार देना पूरा पूरा बेटा, क्या करना है छाप देना। 18 फरवरी दिन आपके पेपर है ना हिंदी का। सबसे पहले बेटा आप क्या करना, पूरा पूरा छाप देना। छापने के बाद आपका जो प्रश्न है वो भी छाप देना। क्या करेंगे, वो भी छाप देंगे। प्रश्न क्या है यहाँ पे देखिएगा, भूमि का निर्माण किसने किया है, वह कब से है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है, पार्थिव और आद्योपान शब्दों का अर्थ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है ना। अब सर हम वो स्टूडेंट हैं जिनको हिंदी नहीं आती अच्छे से, वो क्या करेंगे, पूरा पूरा बेटा छाप देंगे। विशेष तौर पे ध्यान देंगे, पूरा पूरा क्या करेंगे, छाप देंगे। एक चीज और, प्रश्नोत्तर संख्या विशेष तौर पे आप लोग को डालना अनिवार्य है। जितने भी हमारे छात्र छात्राएं हैं, स्टूडेंट हैं, प्रश्नोत्तर संख्या डालना विशेष रूप से क्या है, आप लोगों के लिए अनिवार्य है। ठीक है ना। तो इतना करेंगे, फिर ये पूरा पूरा छाप देंगे। ये वो मेथड अपनाएंगे जिनको बेटा नहीं आता, जिनको गद्यांश नहीं आ रहा है और प्रश्न हिंदी के नहीं आ रहे हैं, वो क्या करेंगे, इस मेथड को, इस अप्रोच को अपनाएंगे। ठीक। सर हम वो स्टूडेंट हैं जो टॉपर हैं, और हम मान रहे हैं भैया
आप टॉपर हैं, हम मान गए गुरुजी, हम वो छात्र हैं, हम टॉपर हैं, हमें गुरुजी इतना टाइम नहीं भरने का। रुक जाइए बेटा, आपको समझा रहे हैं। अब वो स्टूडेंट जो टॉपर अपने आप को लगाते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो ऊपर केवल बेटा 170 संख्या लिखेंगे, और उसके बाद जैसे प्रश्न नंबर क का उत्तर, प्रश्न नंबर ख का उत्तर, प्रश्न नंबर ग का उत्तर, प्रश्न नंबर घ का उत्तर, फिर यहाँ पे देखेंगे प्रश्न नंबर अंग का उत्तर। मतलब वो बच्चे जो टॉपर हैं, जिनको हिंदी अच्छे से आती है, वो केवल क्या करेंगे, अभी लास्ट में हम सिखाएंगे चीजों को, डोंट वरी। प्रत्युत्तर संख्या डालेंगे, इसको नहीं लिखना है, जिनको आता है इसको नहीं लिखना है, वो डायरेक्ट बेटा उत्तर छापेंगे। हो गया ना, दो बच्चे जिनको हिंदी नहीं आती पूरा छाप देंगे, फिर उसके बाद उत्तर बना बना के लिखिएगा, और वो बच्चे जिनको हिंदी पूरी आती है वो केवल उत्तर छापेंगे। नंबर नहीं कटने वाला, हाँ थोड़ा समय लगेगा, जब आप प्रश्नों को भी छापेंगे तो बेटा थोड़ा वक्त लगेगा। अब गुरुजी अब बताइए हल कैसे करना है। बहुत बढ़िया, ये बहुत प्यारा सवाल है। अरे भैया सिखा रहे हैं, डोंट वरी। सबसे पहले देखिएगा बेटा, आपको जो गद्यांश है एक बार पढ़ लेना, बहुत प्यार से पढ़ लेना है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। क्या करेंगे सर, पढ़ लेंगे, हम पढ़ लेंगे सर। पढ़ लें बेटा, आपको क्या करना है, पूरे गद्यांश को पढ़ लेना है। अब आप अपने प्रश्नों पर आ जाइए बेटा, किस पे आ जाएंगे, अपने प्रश्नों पे आ जाए। प्रश्न क्या है, भूमि का निर्माण किसने किया है और वह कब से है। हमेशा आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। कितने प्रश्न बेटा, 5 प्रश्न, 1 2 3 4 5, जिसमें से हम जो बता रहे हैं, जिसमें से एक प्रश्न का उत्तर आपको याद करके जाना होगा। 5 में से केवल एक प्रश्न का बेटा उत्तर आपको याद करके जाना होगा, बाकी चारों प्रश्न का उत्तर आपको इसी में से छापना है। हाउ टू पॉसिबल सर, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हम तो क्वेश्चन बैंक उठा के रट रहे हैं। ये बहुत गलत अप्रोच है, बिल्कुल मत रटिएगा। आज से आप गद्यांश बेटा नहीं रटेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। सर कैसे, हाँ चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, बिल्कुल आप लोग मिस मत करिएगा। चैनल को सपोर्ट करेंगे तो मजा आएगा ना बेटा, है चैनल को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो अलग ही आनंद रहता है। करेंगे नहीं गुरु, अरे गुरु जी अच्छा एक प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर करिएगा अपना। और कोई क्वायरीज होगा, कोई दिक्कत होगा, सर नहीं समझ आ रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसको भी लेकर वीडियो बना देंगे, डोंट वरी ना, टेंशन मत लीजिएगा। अब देखिएगा आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने पढ़ लिया, अच्छा उस प्रश्न का उत्तर केवल यही है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम, ये आपको याद करके जाना है, ये आपको याद करके जाना है। अभी मैं इसमें बता दूंगा कैसे आप पहचानेंगे, ये आपको याद करना है, बाकी ये चारों का प्रश्न का उत्तर इसी में से ढूंढ के देंगे। एक सिखाते बेटा, सबसे पहला प्रश्न, भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से है। अब देखिएगा आप, भूमि का निर्माण किसने किया है वो कब से है, तो बेटा यहाँ पे सबसे पहला ही उत्तर आ जाएगा, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। और देखिएगा इसका एग्जैक्ट यही आंसर यहाँ पे बेटा लिखा गया है, यहीं पे यहाँ लिखा गया है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया, वह अनंत काल से है। और थोड़ा बना के लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया ना कैसे करना है? नहीं सर एक और बता दीजिएगा, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा एक और बता देते हैं हम आपको, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। यह पृथ्वी बेटा सच्चे अर्थों में किसकी जननी है, सर बता दीजिएगा। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है, ढूंढिए बेटा इसमें, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में जननी है। सर किसकी जननी है, तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है बेटा। दूसरे का ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बहुत प्यार से, बहुत प्यार से समझ में आया क्या, एक प्यारा सा स्माइल के साथ अपना कमेंट बेटा आप मेंशन कीजिएगा, और मेहनत करिएगा। क्या करिएगा, मेहनत करिएगा, सही रास्ते पे चलेगा। हमें पता है भटकाव बहुत होते हैं, आप गलत डिस्ट्रैक्शन, गलत जगह पे पड़ जाते हैं, गलत करना शुरू कर देते हैं, आपको वहां से निकलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आप एक अच्छे ऊंचाई पर पहुंचिए, तो आपको निकल के अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। ऐसा कोई काम नहीं होता जो असंभव होता है। मैं अपनी चीजें आपको बता रहा हूँ, मुझे बहुत सारे ऐसे काम दिखे जिसमें बहुत हार्ड लगता था, मुझे रोना आता था, अरे कैसे हो गया यार, रात में परेशान हो गया। एक दिन की बात है, मेरे में एक चैप्टर होता है, मतलब सब्जेक्ट है रेनफोर्समेंट करके है, हाँ आरसीसी है, रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर करके है, ठीक है ना। हुआ क्या कि पढ़ रहे थे, पहला चैप्टर पढ़ा मैंने, वर्किंग स्टेट में मैं इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर वर्किंग
स्टेट स्टेट मेथड पढ़ा, फिर उसके लिमिट स्टेट मेथड पढ़ा। जब मैंने सीए डिजाइन में पहुंचा तो वो पता लगा दिमाग से उड़ गया। जैसे ही मैंने पढ़ा कि व्हाट इज सीए, टॉर्सन, टॉर्सन, जब किसी चीज को ब्रेक करते हैं उसको टॉर्सन बोलते हैं। जैसे ही मैंने पढ़ा भाई साहब वो उड़ गया मेरे दिमाग से, जैसे ही उड़ा मतलब दिमाग भन्ना गया। तो भाई हुआ क्या, क्या हुआ भाई उस दिन तो यार बुद्धि खराब, मतलब आंखों में आंसू। और फिर अपने उम्मीदों पे पानी फिरता हुआ दिख रहा था, मतलब पूरा मेहनत तो यार गया, गया एकदम से है। अरे जब आएगा ही नहीं तो क्या करोगे, अरे मैं अपनी हालत बता रहा हूँ भाई साहब। मैं अपने सर को कॉल किया रात में, वो इस समय मतलब 2-3 सर है, वो सब अलग अलग डिपार्टमेंट में है कि क्या हुआ सी, मेरे मुंह से कुछ निकला ही नहीं। हम क्या बोले कि उनको क्या हुआ क्या नहीं, तो कहे क्या हुआ परेशान क्यों, उनका कुछ नहीं गुरुजी बस मन नहीं कर रहा था कुछ भी ऐसे ही। तो फिर कहे कि क्या हुआ सिलेबस क्या हुआ, हमने कहा गुरुजी 70% हो गया है, 30% बाकी पता नहीं होगा कि नहीं। कहे अरे ये हो जाएगा, तो काहे इतना परेशान होते हो चीजों को लेके, कवर तो कर अपना। चलो ठीक है। फिर क्या हुआ कि कहे कि जो 30% है पहले तुम उसको पढ़ो, बाकी जो हो गया है उसको चिंता ना करो, वो लास्ट टाइम में रिवीजन पे आ जाएगा। हाँ, तुम उसको करो। हमने कहा गुरुजी फिर भाई मेहनत लगती है यार, नोट्स लिखो चीजों को करो। भाई 6 महीने बुद्धि खराब हो गई, ये नहीं थोड़ा 1-2 महीने और कर लो, ठीक है ना। फिर मैंने कहा कि ठीक है सर करते हैं, तो मैंने चॉइस किया, हमने कहा इससे कोई रिलेटेड सब्जेक्ट कौन सा है। मैंने जब उसको उठाया पता लगा कि इन सारे चैप्टरों का निचोड़ तो इस विषय में पड़ा है यार, जो हम छोड़ रहे थे। कभी कभी जो आप छोड़ रहे हो ना, पूरा सोल्यूशन उसी में पड़ा रहता है। समझ आ रहा है ना। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब आपको लगे कि नहीं नहीं इसको नहीं पढ़ना है, अरे जाने देते इसको पढ़ते हैं, यही सबसे बड़ी गलती होती है। जो आपको लगे कि नहीं सर इसको मुझे नहीं पढ़ना है, तो वो सबसे पहले पढ़ लो, उसके बाद नेक्स्ट वाला पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बचेगा ही नहीं कुछ करने के लिए, ठीक है ना। और मेहनत करिएगा, ईमानदारी के साथ मेहनत करिएगा। किस चीज को एक बार ही मेहनत करना है, अच्छे से करना है, होगा होगा नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ देना है। फिर उसको उसको लेके बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है कि किसी चीज को अपनी लाइफ नहीं बना लेना है कि नहीं हमारी ये नहीं तो जिंदगी खत्म, ना ना। किसी चीज को एक बार करो, फुल पोटेंशियल के साथ करो, पूरी एनर्जी के साथ करो, अपना तन मन धन सब कुछ लगा दो। अगर बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो मन लगा के पढ़ो, ठीक। मेरे कहने का तात्पर्य यही, तो समझ में आया क्या बेटा। अब आपको कोई दिक्कत, गुरुजी एक चीज बता दीजिएगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये पाठ का शीर्षक है और लेखक का नाम है। बहुत बढ़िया बेटा, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे देखेंगे तो बेटा यहाँ पे राष्ट्र शब्द दिखा, राष्ट्र। गुरुजी आंख बंद करके सीधा बता देंगे कि राष्ट्र शब्द दिखा तो कहां से लिया गया है, राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है, राष्ट्र का स्वरूप से लिया। लेखक गुरुदेव, अरे गुरुजी वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, और कोई न कोई है, कौन है बेटा, वासुदेव शरण अग्रवाल है। यहां तक किसी कोई डाउट है क्या बेटा, किसी कोई डाउट होगा तो बताइएगा। इस प्रकार से गद्यांश आप 18 फरवरी को लिख कर आइएगा, आपसे वादा करते हैं तगड़ा वाला नंबर आपको एग्जामिनर चाचा देंगे, ठीक है ना। और प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।